घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आज के दौर में बिजनेस करना हर एक व्यक्ति चाहता है, क्योंकि जॉब करने से ज्यादा बिजनेस में लाभ ज्यादा होता है। एक तो बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें आप खुद बॉस होते हैं, और दूसरा फायदा ये होता है कि आपके बिजनेस में पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 2024 में सबसे ज्यादा जिस बिजनेस की डिमांड होने वाली है उस बिजनेस की वीडियो लेकर आए हैं। आपको आज की इस बिजनेस वीडियो हम कार ड्राइविंग बिजनेस आइडियाज के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे ड्राइविंग स्कूल बिजनेस क्या है, ड्राइविंग स्कूल कितने प्रकार से आप खोल सकते हैं, कार ड्राइविंग बिजनेस में क्या आपको जरूरी इंतजाम लगेंगे, ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए आपके क्या रूल्स और रेगुलेशन है, ड्राइविंग स्कूल में क्या लाइसेंस लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, और अंत में हम आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जिनकी सहायता से आप कार ड्राइविंग बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बेल आइकन उसे दबा दें, जिससे कि इसी तरह की बिजनेस की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि ड्राइविंग स्कूल बिजनेस क्या है। दोस्तों, ड्राइविंग स्कूल बिजनेस एक हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंतर्गत आता है, इसलिए बिजनेस आइडियाज आखिर क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कार ड्राइविंग स्कूल बिजनेस में आपको ऐसे लोगों को ड्राइविंग सिखाना पड़ता है जिन्हें कार ड्राइविंग नहीं आती है, या फिर जो कार ड्राइविंग सीखना चाहते हैं। तो यही ड्राइविंग स्कूल बिजनेस आइडियाज है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अधिक जानकारी इस बिजनेस के बारे में ले लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग स्कूल कितने प्रकार से आप खोल सकते हैं। दोस्तों, ड्राइविंग स्कूल आप दो तरीके से खोल सकते हैं। या तो अगर आपके पास खुद की कार है तो आप उससे कस्टमर को सिखा सकते हैं ड्राइव करना, या फिर आप कस्टमर की गाड़ी से भी उसे ड्राइव करना सिखा सकते हैं। तो दो तरीके से खोल सकते हैं। पहले तरीके में आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा, दूसरे तरीके में आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कस्टमर की गाड़ी से ही उन्हें कार चलाना सिखा देंगे। अब बात कर लेते हैं कार ड्राइविंग बिजनेस में आपको जरूरी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी। पहली रिक्वायरमेंट दोस्तों, आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, कार खरीदनी पड़ेगी, जो कि आपको सेकेंड हैंड खरीदनी चाहिए। एक या दो कार आप खरीद सकते हैं स्टार्टिंग में छोटे लेवल पर। बड़े लेवल पर आप 5 या 10 कार भी खरीद सकते हैं। वहीं आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, मतलब ड्राइवर। जितनी कार हैं उतने आपको ड्राइवर लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ लाइसेंस लगते हैं। आपको चलाने के लिए ड्राइवर के पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। वही सिखाने के लिए भी आप आरटीओ, आपका जो भी लोकल ऑथराइज आपका बॉडी है, वहां से आप ऑथराइज होने चाहिए। तो आपको कार सिखाने के लिए वो लाइसेंस भी लगेगा। वहीं आपको जगह की जरूरत पड़ेगी कार ड्राइविंग सिखाने के लिए, जो कि आप एक बड़ा सा ग्राउंड देख सकते हैं, और साथ में धीरे धीरे आप रोड पर भी चलाना सिखा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हुई हमारी जरूरी इंतजाम के बारे में जानकारी। अब बात कर लेते हैं कि ड्राइविंग स्कूल खोलने के नियम क्या है। दोस्तों, ये नियम हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं, तो आप जिस भी राज्य में हैं वहाँ के आरटीओ विभाग से ये जानकारी जरूर प्राप्त करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आवेदक की उम्र जो भी हो वो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम हाई स्कूल की पढ़ाई होनी चाहिए। मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त होना चाहिए। साथ में उसके अगेंस्ट में कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और जो भी स्कूल खोल रहा है वो सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त हो। ये तमाम तरीके के रूल्स और रेगुलेशन है, जो कि हर एक राज्य के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जो कि आपको आरटीओ विभाग से जानकारी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं ड्राइविंग स्कूल में लाइसेंस की क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ड्राइवर लाइसेंस तो हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा आप कार सिखाने का लाइसेंस अपने आरटीओ ऑफिस से ले सकते हैं। वहीं आप अगर इसको बिजनेस की तरह स्टार्ट कर रहे हैं कार ड्राइविंग स्कूल को, तब आप लोकल डिपार्टमेंट, जो कि आपका नगर पालिका हो गया, आपका उद्योग विभाग हुआ, वहाँ से भी रजिस्टर होना चाहिए। वहीं आप अगर इतना कमा रहे हैं कि आप जीएसटी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आपको जीएसटी लाइसेंस भी लेना चाहिए। अब अगले दो पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको इस बिजनेस में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। ड्राइविंग स्कूल बिजनेस में लगने वाला कुल इन्वेस्टमेंट कितना होगा। ड्राइविंग स्कूल बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि दोस्तों, इस बिजनेस आपको एक ही टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो खर्च होगा आपका कार का। इसके अलावा कुछ जो हर महीने लगेगा वो मैन पावर की सैलरी है। तो अगर कार की बात करें तो दो अगर आप पुरानी कार लेते हैं तो लगभग 3 से 5 लाख या 6 लाख में आपके पास आसानी के साथ आ जाएगी। वहीं मैन पावर की सैलरी की बात करें तो अगर 2 कार आपने खरीदी है तो 2 मैन पावर लगेगी, और 2 मैन पावर की अगर बात करें तो 8 से 15 हज़ार रुपये
प्रति मैन पावर आपको सैलरी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको जो लाइसेंस हैं वो भी आपको लेने पड़ेंगे, जो 20 से 25 हज़ार में आपको आसानी के साथ लाइसेंस मिल जाएंगे। इसके अलावा भी छोटे मोटे खर्च हो सकते हैं जो आप इस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण पॉइंट पर आ जाते हैं कि ड्राइविंग स्कूल आपने खोल लिया है, अब इस बिजनेस में कुल प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास एक कार है तो आप अगर प्रतिदिन एक व्यक्ति को कार सिखाते हैं तब आप 1000 से 1500 रुपये उस व्यक्ति से कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। और ड्राइवर का अगर कॉस्ट हटा दें, हम उसका जो सैलरी हटा दें, तब भी आप 1000 रुपये प्रतिदिन तक की कमाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप महीने के 30,000 तक की कमाई कर सकते हैं। और इसमें से भी अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि 20 दिन ही आप कार सिखाने का काम करवाते हैं, तब आप 20,000 तक की कमाई कर सकते हैं प्रति महीने। और अगर आपके पास ऐसी 5 कार हैं जिनसे आप कार ड्राइविंग सिखा सकते हैं, तब आप 1 लाख रुपए प्रति महीना आसानी के साथ कमा सकते हैं, सभी खर्चे हटा के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ओल्ड अगर आप कार खरीदते हैं तब भी उनसे आप 1 लाख रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों कि कार ड्राइविंग बिजनेस में सफल कैसे हों। सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि आपने सुना होगा मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, उसके बारे में आप जरूर पढ़ लें। इसके अलावा आपका जो भी लोकल आरटीओ ऑफिस है वहाँ से जरूर जानकारी ले लें, क्योंकि हर एक राज्य के कुछ नियम अलग अलग होते हैं। अगर आप कार ड्राइविंग बिजनेस बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तब आप दूसरे शहरों में भी अपना कार ड्राइविंग स्कूल खोल सकते हैं। वहीं आप अगर इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तब आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, आपकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होना चाहिए। ऑनलाइन में आप व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यहाँ पर आप अपने आप को एडवर्टाइज कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन की अगर बात करें तो आपके शहर में जगह जगह बोर्ड लगवा सकते हैं, पैम्पलेट रखवा सकते हैं न्यूज़पेपर में, और उन्हें आप सर्कुलेट करवा सकते हैं। तो आप इस तरीके से कार ड्राइविंग बिजनेस में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ ने आपको कार ड्राइविंग बिजनेस की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ इस बिजनेस के बारे में पूछना है तो आप कमेंट करें, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। कल फिर एक नए बिजनेस आइडियाज़ एवं बिजनेस प्लान के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।